Assalamualaikum and welcome back. So dear अल्फाज, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था and today we are going to start solving exercise 4.2, right? So आपके बुक के ऊपर चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? And so here you go. So आप अपना बुक देख सकते हैं यहाँ पर. This is your exercise 4.2. ये सारे questions इसमें तकरीबन oh my goodness इसमें 17 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे हम कवर करेंगे. बट बिफोर दैट इस एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी है ना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अरिथमेटिक सीक्वेंस. अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर. एक ख़ास ऑर्डर में जब हम नंबर्स अरेंज करते हैं तो उसको सीक्वेंस कहा जाता है. तो फिर वी हैड डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस. बहुत काइंड्स के आपके पास सीक्वेंसेस मौजूद हैं नेचर में. वन अमॉन्ग्स दोज इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट? सो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, एक हार्मोनिक सीक्वेंस है. ये सारे हम वन बाय वन करेंगे. बट एक्सरसाइज 4.2 जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर है, तो पहले इसको समझते हैं. व्हाट डज इट से? नंबर्स आर सेड टू बी एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये प्रोग्रेशन और सीक्वेंस ये एक ही चीज़ है. when its terms increase or decrease by a common difference. कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जैसे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, तो हर एक नंबर जो है वो दूसरे से एक ख़ास नंबर पे इंक्रीज़ होता हो तो वो आपका है अरिथमेटिक सीक्वेंस. लाइक द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इन अ सीक्वेंस, इफ़ इट इज़ कॉमन देन द सीक्वेंस इज़ इन अरिथमेटिक सीक्वेंस. ठीक है, कि अगर हम A2 माइनस A1 कर ले और उसमें से एक नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल D आ जाए, तो फिर अगर हम A3 माइनस A2 कर ले उसमें से भी D आए और A4 माइनस A3 से एंड सो ऑन, तो इन सब में से अगर आपके पास D ही कॉमन आए तो इन सब का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो फिर हम कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. ठीक है. सो दस ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस फॉर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी है और ये भी है. लेट्स सी, इसको अगर हम देखें, आप 7 में से 3 माइनस कर लो तो आपके पास 4 आता है. 11 में से 7 माइनस कर लो तो आपके पास 4 आता है. 15 में से 11 माइनस कर लो तो भी आपके पास 4 आता है. सो एवरी सेकंड टर्म इज इंक्रीज बाय 4 डिजिट्स. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं. और ये जो आपके पास डिफरेंस होता है इसको हम D से डिनोट करते हैं और इस D को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. ये भी आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. आप 2 में से 8 माइनस कर लो, फिर -4 में से 2, ये सारे आपके पास एक कॉमन नंबर देंगे. सिमिलर गोज़ हियर, ये भी आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. A प्लस डी में से अगर आप A माइनस कर लो तो आपके पास D रह जाता है, राइट? A प्लस टू डी में से अगर आप A प्लस डी माइनस कर लो सो A माइनस डी आएगा ना, तो ये इसके साथ कैंसिल और 2D माइनस डी इज D, तो इसमें से भी D आ गया, इसमें से भी D आ गया, तो ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. वेल, लेट्स मूव ऑन. द कॉमन डिफरेंस इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम दैट व्हिच फॉलोज इट. यही चीज़ है कि आप सेकंड में से पहला माइनस कर लो तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. 11 में से 7, 15 में से, ठीक है. तो हर एक में से अगर आप उससे पिछला वाला माइनस कर लेते हो तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है. अच्छा, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस? तो ये इन्होंने डिराइव किया है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डिराइवेशन, ये आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है, तो ये आपके पास एक nth टर्म है कॉमन डिफरेंस का. तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे तो वो ये इक्वेशन है कि आपके पास द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू D. ठीक है, तो ये आपके पास एक nth टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, इसको आप याद कर लो. और ये जो D है तो D वॉज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. लाइक सेकंड टर्म में से आप पहला माइनस कर लो, या फिर A3 माइनस A2 कर लो, या फिर A4 माइनस A3 कर लो. ठीक है,
तो ये सब आपको कॉमन डिफरेंस देगा। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और अगर हमें A1 और N मौजूद हो तो हम वो टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। एनीवे ये एग्जांपल्स भी आप अपने लिए देख लो, ठीक है, आसान है बहुत। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सो व्हेन 3 numbers आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मिडिल वन इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। अगर आपके पास है A1, A2 और A3, 3 टर्म्स अगर आपके पास है और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें से जो मिड टर्म होता है तो वो आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और ये किस चीज़, इसको फाउंड करने के लिए फार्मूला क्या है? लाइक अगर आपके पास A1 और A3 है तो इन दोनों में से मिड वैल्यू जो होगी ना तो वो अरिथमेटिक मीन होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए लेट्स से A1 आपके पास A है और A3 आपके पास B है, तो जो मिड टर्म बनेगा ना यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जिसे कहते हैं AM, तो वो आपके पास होगा इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को आप ऐड कर लो और 2 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास ये अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है याद करने वाली तो वो है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कि अगर आपके पास ये दोनों एक्सट्रीमीज है तो इनका मीन फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है। ये इसकी डिराइवेशन है, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। एनीवे thus the arithmetic mean of the 2 numbers is equal to 1/2 of their sum, ठीक है। तो inserting n arithmetic means ये कह रहे कि लेट्स से आपके पास एक नंबर A है और एक B है, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप अरिथमेटिक मीन्स वो करना चाहो, इंसर्ट करना चाहो, ठीक है, तो वो आप किस तरह करते हो? लेट्स चेक। सो लेट A1, A2, AN बी n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान लेट्स से इतने हमारे पास वो अरिथमेटिक नंबर्स है या अरिथमेटिक मीन्स है। देन फर्स्ट में आपके पास A आएगा ना, लास्ट में आपके पास B आएगा, और ये सब जो है हम इंसर्ट करना चाहते हैं इन दोनों के दरमियान, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। सो फाइनाइट मीन्स कि जिसका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम हो। रिमेंबर मैंने अपने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। अच्छा, और इसमें आपके पास n+2 नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास n नंबर्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर ये एक लास्ट टर्म और एक फर्स्ट टर्म, ये दोनों तो एक्स्ट्रा हो गए ना, तो ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो n+2 टर्म्स ये सारे हमारे पास नंबर्स है। सो नाउ आपके पास यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो अरिथमेटिक नंबर्स होते हैं ना, लेट्स से ये आपके पास एक A1 है, तो ये A1 आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा? ये A1 आपके पास बराबर होगा अगर आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है A1 और प्लस 1D, 1 कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई होगी। यहाँ पर ये A1 जो है इसको फाइंड करने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे और इसके साथ जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे तो हमें A1 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। लेट्स से A1, A2, A3, A4 दीज आर अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर A2 जो है वो किस चीज के बराबर है? वो असल में बराबर है A1 के साथ जब आप कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, जिस अगर ये 2 है तो अगर ये 4 है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा ना, तो 2 + 2 आपको 4 देगा और फिर 4 + 2 आपको फिर 3 देगा। तो 2 अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो सब के साथ ऐड हो जाएगा और जिसमें से आपके पास नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा। तो A1 प्लस यहाँ पर अगर मैं 1D या सिर्फ D लिख लूँ तो ये आपका A2 के बराबर है। तो यहाँ पर A2 की जगह कैपिटल A1 यूज हुआ है ना, तो वो कैपिटल A1 मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर A1 की जगह क्या यूज हुआ है? सिर्फ A, तो वो सिर्फ A जब आप यहाँ पर लिखते हो लेट्स से A प्लस D, तो A1 जो है वो आप किस तरह फाइंड करोगे? वो A प्लस D से आप फाइंड करोगे। फिर A2 किस तरह फाइंड करोगे? वो आप A प्लस 2D से फाइंड करोगे ये A2, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस और दूसरा कॉमन डिफरेंस, 2 कॉमन डिफरेंस आ गए तो 2D। और फिर सिमिलरली A3 आप किस तरह फाइंड करोगे? वो आप फाइंड करोगे A प्लस 3D से, क्योंकि 3 कॉमन डिफरेंसेस यहाँ पर आ गए A3 के लिए, एंड सो ऑन। तो हमारे पास A तो गिवन है, मतलब इसको फाइंड करने के लिए A तो गिवन है ना यहाँ पर, लेकिन D अननोन है। तो इसका मतलब है कि हमने D फाइंड करना है, तब ही हम
ये जो हम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए अब हमें पता लग गया कि हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम A1 A2 ये सारे अरिथमेटिक मीन्स जो इंसर्ट हम कर रहे हैं ना, ये हम फाइंड कर लेंगे। तो डी को फाइंड करने के लिए इन्होंने ये प्रोसेस अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप जब अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हो तो डी की जो वैल्यू होती है तो वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 के बराबर होती है। तो जो तीसरी चीज़ आपको याद करने वाली है तो वो है कि d इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन्स किस चीज़ के बराबर है, वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 के बराबर है। ठीक है, सो ये अब तीसरी चीज़ हो गई आपको याद करने वाली। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हम द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग दीज नंबर्स इज़ रेफर टू एज इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान अगर ये सारे नंबर्स जो है इसको फाइंड करना दरअसल इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स होता है बिटवीन द टू नंबर्स। सो दिस वाज वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 4.2। इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमने देख ली, आपको जो याद करने हैं तो वो मैं आपको लिख लेता हूँ। देखिए जो nth जनरल फॉर्म था ना, लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग इज ऑन। जो nth फॉर्म था ऑफ अरिथमेटिक मीन तो वो था आपके पास an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n-1 इंटू d। दिस इज द nth फॉर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, इसके बाद जो हमने देखा कि डी जो है वो आपका a2 माइनस a1 के बराबर है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके आपको डी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो हमने देखा था तो वो अरिथमेटिक मीन था। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। और फिर इंसर्टिंग n टर्म्स, तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो d होगा ना तो वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम d फाइंड करेंगे और फिर उसमें से आप जो जितने नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हो वो सारे हम फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपके पास 4 चीज़ें हो गई, इसको आप ध्यान में रख लो। इसके ऊपर हम ये एक्सरसाइज पूरा कवर करने वाले हैं। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इट सेज find the 15th term of the arithmetic sequence 2, 5, 8 and so on। इस sequence का आप 15th term find कर लो। So let me take you to the blackboard और वहाँ पर इसको करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। जो हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पर यू कैन सी इट। यहाँ पर ये एक्सरसाइज गिवन है 4.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। So let me erase these extra stuff and let's start from here. So question number 1 solution। अच्छा, solution में जो important चीज़ें हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। So हमारे पास जो arithmetic sequence है ना तो वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। So given arithmetic progression आप लिख लो। So given arithmetic progression is 2, 5, 8 and so on। हमने 15th term find करना है। So what is the plan? प्लान ये है कि अगर आप A15 मतलब 15th नंबर टर्म जब आप फाइंड करना चाहते हो तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो A1 प्लस 14D के बराबर होगा ना। अच्छा, आप कंफ्यूज हुए होंगे। जो हमारे पास वो nth टर्म था तो वो था an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1 इंटू d, ये था ना। सो यहाँ पर हमने 15 टर्म फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15, मतलब यहाँ पर n जो है वो 15 के बराबर है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 15 कहा है। सो वो 15 के बराबर है। सो मैंने n की जगह 15 लिख लिया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे A1 प्लस n की जगह यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर A1 प्लस 15 माइनस 1 आपको 14 देगा विच इज़ ND। सो A15 किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा A1 प्लस 14D। ठीक है, चेक हो गया। यहाँ पर देखें A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन A15। तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं कि A2 किस चीज़ के बराबर होगा, वो A1 प्लस D के बराबर होगा। A3 किस चीज़ के बराबर होगा, वो A1 प्लस 2D के बराबर होगा।
और अगर हम आगे जाए तो A3 2D के बराबर है, A2 1D के बराबर है, तो A15 किस चीज़ के बराबर होगा? वो A1 प्लस 14D के बराबर होगा ना। सो ये 3 तरीक़ों से मैंने आपको लिख लिया। एनीवे अच्छा, यहाँ पर जो अब मैं आपको बता दूं, A1 हमारे पास तो गिवन है, दिस इज A1। यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ कि हियर A1 इज इक्वल टू 2, और फिर आपका अगर मैं लिख लूँ N इज इक्वल टू, तो वो हम A15 फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो आपको मैं अगर लिख लूँ तो वो 15 होगा। अच्छा, D जो है वो हमने फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। A1 भी गिवन है, N भी गिवन है, बस D हमने फाइंड करना है और हम A15 फाइंड कर लेंगे। सो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड कि पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ और फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि नाउ वो जो आपका है A15 हमने फाइंड करना है ना। सो हम लिखेंगे कि वी नाउ दैट आपका जो वो है N इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N माइनस 1D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो A1 है तो वो यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो वो 2 है, ठीक है। और जो आपका N है तो वो यहाँ से हम लेंगे तो वो 15 है। और जो आपका D है ना, तो D किस चीज़ के बराबर होगा? मैंने आपको बता दिया था कि वो A2 माइनस A1 के बराबर है। तो यहाँ पर A2 5 है, तो 5 माइनस A1 यहाँ पर 2 है, तो 5 माइनस 2 आपको 3 देगा। सिमिलरली अगर फिर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं लिख लूँ कि D इज इक्वल टू हम A3 माइनस A2 भी कर लेते हैं। चलो, तो A3 यहाँ पर 8 है माइनस A2 आपका 5 है, तो 8 माइनस 5 भी आपको 3 देता है। इट मीन्स कि आपका D जो है वो 3 के बराबर ही है। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, वो क्या बनेगा? वो बनेगा A15 N की जगह मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया, ठीक है। और A1 की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख लूँगा, 2 प्लस इंटू N की जगह 15, सो 15 माइनस 1, और D की जगह यहाँ पर मैं 3 लिख लूँगा, ठीक है। And so now 2 plus 15 minus 1 is 14, and 14 multiplied by 3, this 3, right? And so 2 प्लस 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 12, और 1 3 कम 3 1 4, 42 प्लस 2 इज 44। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बन गया आपका A15, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। बहुत ही मैंने आपको स्टेप वाइज करा दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया मैंने आपको। तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप पुटिंग कर लो, N15 पुट कर लो, A1 जो है वो 2 पुट कर लो, और D जो है वो यहाँ से आप फाइंड कर लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो दोनों अगर 3 आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल ठीक है। और D हमारा 3 है, तो इसमें पुट करके आप 44 लेते हो, विच इज़ द रिक्वायर्ड 15 टर्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 2 says that the first term of an arithmetic sequence is 8। तो हमारा फर्स्ट टर्म 8 हुआ, and the 21st term is 108। 21st term 108 है। फाइंड द 7th term, तो हमने 7th term अब फाइंड करना है, ठीक है। एंड सो क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर आपका जो फर्स्ट टर्म है ना A1, तो वो उन्होंने गिवन दिया है विच इज 8, और जो हमारा A21st टर्म है तो वो है 108, राइट। और यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? हमने A7 जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। 7th टर्म हमने फाइंड करना है। सो लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पर जो आपका A7 टर्म है तो वो किस चीज के बराबर होगा? वो बराबर होगा A1 प्लस 5D, राइट। मैंने आपको बता दिया ना, 5 नहीं 6 आएगा। कि फर्स्ट टर्म को अगर फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस 6 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो आप A7 टर्म फाइंड करोगे, A1, A2, A3 एंड अप टू A7। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म्स जो है ये सारे कॉमन डिफरेंसेस हुए ना। तो ये 6 कॉमन डिफरेंसेस अगर हम A1 के साथ ऐड कर ले तो हम जंप कर लेंगे A7 पे, हम A7 फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फाइंड करने वाली चीज़ है तो वो D है, क्योंकि A1 तो गिवन है ना। यहाँ पर A1 गिवन है तो सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे। सो व्हाट्स द प्लान फॉर फाइंडिंग D? D को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा? जो आपका वो है, चलो इसका मैं यूज़ कर लूँगा A21st का।
और यहाँ से हम डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि नाउ वी नो दैट, सबसे पहले हम अपने लिए A7 लिख लेना। तो A7 किस चीज के बराबर होगा, वो बराबर होगा A1 प्लस 6D के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, यहाँ पर हम D फाइंड करके पुट कर लेंगे तो हम A7 फाइंड कर लेंगे। एंड सो फॉर दैट रीजन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम किस चीज से हम A21 जो है ना, A21 यहाँ से हम डी फाइंड कर लेंगे। तो ये किस चीज के बराबर है, ये 108 के बराबर है। अच्छा मुझे बता दो A21 किस चीज के बराबर होगा इन दिस फॉर्म। तो A21 आपका बराबर होगा A1 प्लस 20D, राइट। A1 प्लस 20D के बराबर होगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A21 की जगह मैं ये तो लिख सकता हूँ ना A1 प्लस 20D। तो A1 प्लस 20D वो 108 के बराबर है, राइट। अच्छा अब यहाँ से अगर A1 हम पुट कर लेना, A1 तो हमें गिवन है यहाँ पर, तो मैं वो पुट कर देता हूँ। सो 8 प्लस 20D इक्वल्स टू 108। सो 20D आपका किस चीज के बराबर हो जाएगा, वो 108 माइनस 8 के बराबर होगा ना। ये माइनस ये 8 मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या बनेगा, ये आपका -8 बनेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं यहाँ पर एक लकीर खींचता हूँ, बाकी यहाँ पर करता हूँ। अच्छा अब ये D जो है किस चीज के बराबर हो जाएगा, सो D इज इक्वल्स टू 108 से आप 8 माइनस कर लो तो आपका क्या बनेगा, ये 100 बनेगा। और 100 ये 20 जब मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर ये डिवीजन में हो जाएगा। सो ये 20 हो जाएगा। अच्छा 0 0 के साथ कैंसिल होता है, 2 5 10, तो यहाँ पर 5 आ गया। इसका मतलब है कि D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमारा 5 आ गया, ठीक है। अच्छा so now I think we are ready to put values into the equation 1. So put values in equation number 1, ठीक है। so equation 1 ये है, इसमें हम values put कर लेंगे। A1 की जगह 8 put कर लेंगे, so मतलब A7 equals to 8 plus 6 और D की जगह ये 5 हम पुट कर लेंगे। एंड सो 8 6 5 30 और 8 is 38। एंड सो A7 is equals to 38 and this is the answer। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें दरकार है, एक A1 और दूसरा हमारा D। तो A1 और D अगर गिवन है तो हम कोई भी टर्म एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का फाइंड कर सकते हैं। वेल इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 9 12 अप टू 78। ये कह रहा है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो। लेट मी टेल यू समथिंग, जो आपका nth वो होता है, nth जनरल फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो वो होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस फिर उसके बाद क्या होता है इंटू D, n-1 इंटू D, ठीक है, आपने याद कर लिया। सो यहाँ पर जो आपका an होता है ये आपका nth टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, nth टर्म, ठीक है, मतलब जो लास्ट टर्म होता है। इन दिस केस ये आपका 78 है। जो A1 है तो ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो n होता है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में कितने टर्म्स है। और D जो है ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, जो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो। वेल सो हम क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो क्या है, चलो वो लिख लेते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हमारा है 6 9 12 अप टू 78। सो यहाँ पर हमारा A1 जो है वो किस चीज के बराबर है, वो 6 के बराबर है। जो आपका AN है तो वो लास्ट टर्म है 78। जो यहाँ पर आपका वो है कॉमन डिफरेंस, तो वो किस चीज के बराबर होगा, वो होगा आपका A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 मीन्स 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 6 8 7 8 9 3 बनता है ना, सो 3 आता है। सिमिलरली अगर हम D जो है वो A3 माइनस A2 कर ले तो A3 माइनस A2 मतलब 9 माइनस 12 माइनस 9, सो 12 माइनस 9 अगर हम कर ले तो भी आपके पास 3 आता है। सो इसका मतलब है कि आपका जो D है तो वो 3 के बराबर ही है, ठीक है।
अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है मैं उसको रेड में लिख लेता हूँ। हियर आपका जो n है ना, तो वो हमने फाइंड करना है। सो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ वी नाउ दैट आपका जो वो है an, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लूंगा वैल्यूज, तो जो नोन है वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और जो अननोन है तो वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक लकीर खींच लेता हूँ। चलो, सो यहाँ पर अब हमारा an जो है वो 78 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 78 इक्वल्स टू a1 जो है वो आपका 6 के बराबर है और प्लस, अच्छा n हमने फाइंड करना है, सो n माइनस 1 और d जो है वो आपका 3 के बराबर है। एंड सो 6 अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ जल्दी से तो वो बनेगा 78 माइनस 6 और 3 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3n और 3 1 के साथ तो माइनस 3। 78 में से 6 माइनस कर लो तो आपका बनता है 72 और ये माइनस 3 जो है अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये प्लस 3 बनेगा ना, तो 3n। तो जो हमने फाइंड करना होता है वो अपनी जगह रहता है, बाकी चीजें इधर उधर चली जाती है। अच्छा, 72 प्लस 3 अब 8 कर लो तो आपका क्या बनेगा, सो मतलब 3n आपका हो जाएगा 72 प्लस 3 करके आपका 75 और फिर n जो है वो आपका बनेगा 75 डिवाइडेड बाई 3। सो ये दोनों डिवाइड होते हैं कि नहीं, 7 प्लस 5 आपका बनता है 12। यस, ये डिवाइड होता है। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 3 5s are 15, तो ये आपका बनता है 25। सो इट मीन्स कि आपका जो n है वो 25 है। ठीक है, सो देयर आर 25 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू 78। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। It says the nth term of a sequence is given by, ये हमारा nth term given है and show that it is an arithmetic progression। ये कह रहा है कि ये nth term आप शो कर लो, मतलब इसमें से जो सीक्वेंस बनता है वो आप शो कर लो कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो फिर आप 7th टर्म जो है वो फाइंड कर लो। बहुत ही आसान है। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका हम अभी करेंगे पोस्टमार्टम, आई मीन सोल्यूशन। सो यहाँ पर हमारा जो गिवन है, ठीक है, तो वो है आपका nth टर्म। सो द nth टर्म इज 2n प्लस 7 और ये हमने शो करना है कि इसमें से जो सीक्वेंस बनता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। सो लेट मी चेक एफ रिकॉर्डिंग। यस, ठीक है। वेल, अच्छा, इसको शो करने के लिए हमने क्या करना होगा, लेट मी गिव यू द होल सिनेरियो। ये जो है इसमें से हम a1 फाइंड कर लेंगे, a2 फाइंड कर लेंगे और a3 फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका एक 2n प्लस 7 यहाँ तक एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो फिर हम चेक कर लेंगे कि इस a2 माइनस a1 जो कॉमन डिफरेंस बनता है और फिर a3 माइनस a2 अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है इन दोनों का तो इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और फिर हम a7 टर्म फाइंड कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। चलो, सो नाउ हम एक काम करते हैं कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। चलो, सो ये बनेगा a1 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 2 1s are 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये बनेगा a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 4 प्लस 7 इक्वल्स टू, व्हाट द हेक, 2 2s are 4 प्लस 7, तो 7 प्लस 4 क्या बनता है, ये मेरे ख्याल में 11 बनता है ना। अच्छा, so now put n is equal to 3 in equation number 1. So a3 equals to 2 into 3 plus 7. 2 3s are 6 plus 7 equals to 6 plus 7 आपका 13 बनेगा ना। So हमारा जो a1 है तो वो आ गया a9, जो a2 है तो वो आ गया 11 और जो a3 है तो वो आ गया आपका 13। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ seems like जो हमारा सीक्वेंस है the sequence is, तो वो क्या बनता है, वो अगर आप यहाँ पर देख लें
तो वो कुछ इस तरह बनता है कि A1 आपका 9 है और फिर A2 आपका 11 है, A3 आपका 13 है और करते 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 लास्ट में आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 2n+7। ठीक है, ये n टर्म है ना लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म ये आएगा। सो अब हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, हमने कॉमन डिफरेंस चेक करनी है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नाउ हियर d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 9, तो वो क्या बनता है, वो 2 आता है ना। सिमिलरली जो आपका d है तो वो A3 माइनस A2 की भी बराबर है ना। सो A3 माइनस A2 13 माइनस 11, तो उसमें से भी 2 आता है। सो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि सिंस या एज कॉमन डिफरेंस जो है, एज कॉमन डिफरेंस इज द सेम, कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम आ गया है ना, इन दोनों का भी आपका 2 आ गया, इन दोनोों का भी 2 आ गया, इसका मतलब है कि इन दोनों का भी 2 आएगा, इन सब का आपका पास 2 आएगा। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि एक खास डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है, आर द सेम। सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको करा दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ ये इन्होंने कहा था कि आप शो कर लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 7th टर्म फाइंड करना है। नाउ आपका जो A7 टर्म है ना, A7 वो किस चीज के बराबर होगा, वो होगा A1 प्लस 6D, 7 से 1 कम D। तो A1 यहाँ पर किस चीज के बराबर है, वो यहाँ पर 9 के बराबर है। सो 9 प्लस 6 और D जो है वो आपका 2 के बराबर है। एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 6 are 12, एंड सो 12 प्लस 9 आपका आएगा 21, which is the required A7 term, and this is the answer। I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। एंड आई थिंक मैं काफ़ी यहाँ पर थक चुका हूँ, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, हमने कवर कर लिया एक्सरसाइज 4.2 के अंदर इंट्रो सेक्शन और फिर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। सो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे अगली लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।